हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑल एग्ज़ाम पेपर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं राजस्थान बोर्ड अजमेर का पेपर लेकर आ गया हूँ। हिंदी अनिवार्य का पेपर है और जो आपकी एग्ज़ामों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। तो ए की बात कर लेते हैं, समाज के कल्याण के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो मनुष्य को सर्वप्रथम, आप देख सकते हैं इसका आंसर है सर्वप्रथम पारिवारिक शांति और सद्भावना और प्रेम के लिए आवश्यक है उनके द्वारा वह अपने आप को समाज के हित चिंतन में लगा सके। इसका आंसर ये हो जाएगा। बै की बात कर लेते हैं, किसी देश को प्रशंसनीय बनाने के लिए किन तत्वों का योगदान है। तो यह किसका योगदान है, यह इसका आंसर हो जाएगा उस देश की श्री संपन्नता और समृद्धि संवत ही उपलब्ध होती है, वहाँ देश निसंदेह प्रशंसनीय है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है और छांटना है। उत्तर सीमा आपको 20 से 30 शब्दों में आंसर देना है आपको। अब कै की बात कर लेते हैं, किसी भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ पर सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें से आपको छांट कर लिखना है। और बैक की बात कर लें, देश के सुधारों के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसमें से आपको पढ़कर आंसर देना है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर 1 से 2 पंक्तियों में दीजिए। आपको 1 से 2 पंक्ति में उत्तर देना है। ए आ जाता है, खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडारण का विकास किस प्रकार किया है। ब आ जाता है, हिंदी व्याकरण शास्त्र से के बारे में संक्षेप में लिखिए। एक एक नंबर के हैं ये, ए और ब। आपको आंसर सिंपल आंसर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। इसमें ए आ जाता है, चीन साम्राज्य विस्तार की नीति पर कार्य करता है। और ब आ जाता है, रजनी समय से पहले आ गई। इसका आपको आंसर देना है। और शब्द सीमा आपको पता है 30 से 40 शब्द सीमा में आपको आंसर देना है। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, उपयुक्त वाक्य की किस शब्द शक्ति का है, स्पष्ट कीजिए। आगे 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, अर्जो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत इक अंग नाक बांस बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार आप और क्यों है। तो आपको इसमें अलंकार बताना है और इसका आपको अलंकार के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। तो ये 2 नंबर का है। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। आपको हिंदी ए आ जाता है, शेड्यूल का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। और ब आ जाता है, प्रोजेक्ट का आपको सिंपल है, आपको हिंदी में अर्थ बताना है। आगे आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन आता है, स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग रवि कुमार मानते हुए, आपको रवि कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्थाओं प्रधानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्थशास्त्र के पत्र का प्रारूप लिखना है। तो आपको करना क्या है, रवि कुमार मानते हुए आपको एक अर्थशास्त्र के पत्र का प्रारूप लिखना है, जो आप लिख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। एक निबंध लिखना आपको, एक है ए आ जाता है बालिका शिक्षा, और ब आ जाता है नदी जल स्वच्छता अभियान, और स आ जाता है समाचार पत्र, और द आ जाता है रंग बिरंग राजस्थान। आपको चारों में से एक पर आपको निबंध लिखना है। ये निबंध है 4 नंबर का है, आपको आसानी से निबंध लिख सकते हैं। स्वच्छता अभियान तो आपको पता ही होगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन की बात, 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, निम्नलिखित पद्यांशों में से एक पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आपको सहप्रसंग व्याख्या भी करनी है। नीचे आपको सबसे पहले प्रसंग बताना है, बाद में व्याख्या बतानी है। तो आपको 80 शब्द सीमा में आंसर देना है। तो बात कर लेते हैं कौन से की व्याख्या करनी है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन मान रहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। इसमें आपको अथवा में दोनों में से एक का आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है।
आगे 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। इसमें से आपको व्याख्या करनी है गद्यांश की। पहले वाले में तो पद्यांश की व्याख्या करनी है, अब गद्यांश की व्याख्या करनी है आपको, जिसमें से आपको पहले तो आपको सप्रसंग में तो आपको करना है क्या, कवि का नाम, कोई भी कवि लेखक का नाम लिखना है और व्याख्या में आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। तो आपको 80 शब्द सीमा में आंसर देना है। तो बात कर ले 11 नंबर क्वेश्चन में, मुझे तो मनुष्य के हाथ पर से बने हुए कामों में उन्हें उनकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है और राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देखकर इतनी सदियों के बाद उनके अंतकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं है, किंतु सब साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो की निर्जीव से प्रतीत होते हैं और हाथों के चित्रों में उतना ही भेद है और जितना ही बस्ती है और शमशान में। तो अथवा में आपको दोनों में से आपको एक का करना है सप्रसंग व्याख्या, और आप आसानी से कर सकते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में एक जादू है। इस कथन में बाजार दर्शन अध्याय के आधार पर उचित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको एक बाजार के बारे में, एक जादू है उसके बारे में कथन आपको स्पष्ट करना है। और अथवा में आ जाता है, किसी ऐसे क्षण में ऐसे ठेलों पर लदे हिमालयों में गिरकर ही तो तुलसी से ही नहीं कहा था, कबहुक हो यहीं रहनी रहांगो। इस कथन के आधार पर आपको हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करना है। अथवा में आपको इसमें से आपको एक करना है 12वें क्वेश्चन में से। और 13 नंबर क्वेश्चन आता है, कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय अपनी पहचान का बोध कराती है। उपयुक्त कथन का उदाहरण सहित व्याख्या और आत्म परिचय कविता के आधार पर कीजिए। आपको 80 शब्द सीमा में आंसर देना है 13 नंबर क्वेश्चन का। अथवा की बात कर लेते हैं। बिहारी के काव्य की उत्वेचनीय अन्योति अर्थ गांभीर्य अर्थ विस्तार अलंकारिता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको इसका भी 80 सीमा में शब्द में आंसर देना है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रेमा भक्ति की अमृत धारा सूरदास के पदों में निर्बाध प्रवाहित हुई है। ब्रह्मगीत पट्टितास के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आगे 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तुलसीदास जी ने बुरे समय के साथी किन्हें बताया गया और क्यों बताया गया। ये 15 नंबर क्वेश्चन में आपको तुलसीदास जी के बारे में बताना है, किसको बुरे समय के साथी किसको बताया है और किसके बारे में आपको इसकी तुलना करनी है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, शासन की दृष्टि से समानता की बात महत्वपूर्ण क्यों है। सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें अध्याय के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पिता के द्वारा उत्कोच स्वीकार करने पर ममता के हृदयगत भावों को स्पष्ट कीजिए। 40 शब्द सीमा में आपको आंसर देना है। पिता के आधार पर उत्कोच स्वीकार करने की ममता के बारे में आपको समझाना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण अथवा साहित्यकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्य परिचय लिखना। आपको साहित्य परिचय लिखना है इसमें से कन्हैयालाल मिश्र का। आगे बात कर लें 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भाषा बिंब और लय का अद्भुत संयोग कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उत्साह में लक्षित होता है। इस कथन के आधार पर शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिए गए उपमानों को लिखिए। इसमें आपको शमशेर बहादुर सिंह के बारे में आपको लिखना है, उपमानों के बारे में लिखना है। उसके आगे आ जाता है 20 नंबर क्वेश्चन, जीवन का भेद 12 तड़क भड़क में नहीं है, अंतर में दृढ़ता में एक। इस कथन के आधार पर बसंत की 2 चारित्रिक विशेषता बतानी है आपको। आगे 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य और उसका काम, इस विषय पर गांधी जी के विचार बताइए। आपको गांधी जी के विचार बताने हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में 40 सब सीमा में आपको आंसर देना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कल देखते नहीं यह रेशम खड़ा हुआ सालू लड़की। इस कथन का बालक लहन सिंह के मन व व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी कौन सी बात है थी जिसे जानकर महादेवी जी को कष्ट व आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। तो आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन इसके अथवा में आ जाता है। 23 नंबर के एलोरा की गुफाएं श्रृंखला के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उनकी विशेषता भी लिखिए। आगे 24 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, देवनारायण जी, रामदेव जी व संत जम्बेश्वर को राजस्थान के गौरव क्यों कहा जाता है।
और राजस्थान गौरव अध्याय के आधार पर लिखे। आपको देवनारायण जी और रामदेव जी संत जम्भेश्वर जी को राजस्थान का गौरव क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। और आगे अथवा में आ जाता है, तुलसीदास के लोक कल्याण के लिए वैराग्य धारणा किया तो रत्नावली ने भी तपस्वी भारतीय नारी की तरह उनका साथ दिया। इस कथन का मानस के हंस उपन्यास में पठित अंशों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसकी शब्द सीमा आपको 80 से 100 शब्द सीमा में आपको आंसर देना है। अब लास्ट खंड की बात कर लेते हैं। टीवी समाचारों की विशेषता बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन है, टीवी समाचारों की विशेषता आपको बतानी है। जो टीवी में समाचार आते हैं उसके बारे में आपको विशेषता बतानी है, उसके बारे में लिखना है। 26 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, संपादक के नाम पर पत्र लिखते हुए समय की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी साक्षात्कार को लिखने के बाद प्रकाशन के पूर्व से कार्य करने चाहिए। तो ये तो नॉर्मल आंसर दे सकते हैं आप समाचारों के बारे में, पत्रों के बारे में। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपको पत्रकार बनना पड़े तो आप किस प्रकार की पत्रकारिता करना चाहेंगे। तो न्यूज़ के बारे में है ये, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, यात्रा की विशेषता के संदर्भ में मोहन राकेश के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो ये थे क्वेश्चन हिंदी अनिवार्य के। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आगे वाले पेपर होंगे उसके वीडियो हम बना देंगे। और